चतुर नाई और पहलवान। गांव में नाई की चतुराई और पहलवान की ताकत की खूब चर्चा थी। एक दिन पहलवान ने नाई को चुनौती दी कि ताकत और बुद्धि में कौन श्रेष्ठ है। इस चुनौती ने गांव वासियों का ध्यान खींचा और एक रोमांचक मुकाबले की शुरुआत हो गई। बहुत समय पहले की बात है, एक गांव में एक नाई रहता था। वह नाई बहुत ही चतुर और होशियार था। उसकी चतुराई और समझदारी की कहानियां पूरे गांव में प्रसिद्ध थीं। उसी गांव में एक पहलवान भी रहता था। वह बहुत ही ताकतवर था और अपनी ताकत पर बहुत घमंड करता था। एक दिन पहलवान ने सोचा, मैं गांव का सबसे ताकतवर आदमी हूँ। मुझे किसी से डरने की जरूरत नहीं है। मैं नाई को चुनौती दूंगा और उसे दिखाऊंगा कि ताकत हमेशा बुद्धि पर भारी पड़ती है। पहलवान नाई की दुकान पर गया और उसे चुनौती दी, नाई, तुम अपने आप को बहुत चतुर मानते हो। अगर तुम सचमुच इतने चतुर हो तो मेरे साथ एक मुकाबला करो। अगर तुम जीत गए तो मैं मान जाऊंगा कि बुद्धि ताकत से बड़ी होती है। लेकिन अगर मैं जीत गया तो तुम्हें मानना पड़ेगा कि ताकत ही सबसे बड़ी होती है। नाई ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है पहलवान, मैं तुम्हारी चुनौती स्वीकार करता हूँ। लेकिन मुकाबले के नियम मैं तय करूंगा। पहलवान ने सोचा कि नाई के नियम कोई भी हो, वह आसानी से उसे हरा देगा। उसने कहा, मुझे तुम्हारे नियम मंजूर हैं। नाई ने कहा, हम दोनों 1 महीने बाद इस मैदान में मिलेंगे। इस 1 महीने के दौरान हम दोनों अपने अपने तरीकों से तैयारियां करेंगे। जो भी हार जाएगा उसे पूरे गांव के सामने अपनी हार माननी पड़ेगी। पहलवान ने हामी भर दी और नाई वहां से चला गया। नाई ने गांव के बुद्धिमान लोगों से सलाह ली और एक योजना बनाई। उसने सोचा, पहलवान ताकत में मुझसे बहुत ज्यादा है। अगर मैं सीधे मुकाबले में जाऊंगा तो मैं जरूर हार जाऊंगा। मुझे अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना होगा। उसने 1 महीने तक अपनी योजना पर काम किया। उसने गांव के कुछ लोगों को अपनी योजना में शामिल किया और सभी को अच्छे से तैयार किया। दूसरी ओर पहलवान ने भी खूब मेहनत की। उसने अपनी ताकत को और बढ़ाने के लिए कड़ी मेहनत की। उसे पूरा यकीन था कि वह आसानी से नाई को हरा देगा। 1 महीने बाद दोनों मैदान में मिले। पूरे गांव के लोग ये देखने के लिए जमा हुए थे कि कौन जीतता है। नाई ने पहलवान से कहा, हमारा मुकाबला 3 चरणों में होगा। जो भी 2 चरण जीत जाएगा वही विजेता होगा। पहलवान ने सहमति में सिर हिलाया। नाई ने कहा, पहले चरण में हमें एक पहेली सुलझानी होगी। जो भी सबसे पहले पहेली का सही उत्तर देगा वही इस चरण का विजेता होगा। नाई ने पहेली दी, ऐसी कौन सी चीज है जो दिन में 3 बार आती है लेकिन रात में कभी नहीं आती। पहलवान ने बहुत सोचा लेकिन उसे उत्तर नहीं सूझा। दूसरी ओर नाई ने तुरंत उत्तर दिया, खाना। हम दिन में 3 बार खाते हैं लेकिन रात में नहीं। पहला चरण नाई ने जीत लिया। पहलवान को समझ में आ गया कि यह मुकाबला आसान नहीं होगा। नाई ने कहा, दूसरे चरण में हमें अपनी ताकत दिखानी होगी। हम दोनों को इस भारी पत्थर को उठाकर मैदान के दूसरे छोर तक ले जाना होगा। जो भी पहले पहुंच जाएगा वही विजेता होगा। पहलवान ने सोचा, ये तो मेरे लिए बहुत आसान है। उसने तुरंत पत्थर को उठाया और चलने लगा। नाई ने भी पत्थर उठाने की कोशिश की लेकिन वह पत्थर बहुत भारी था। नाई ने सोचा, मुझे अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना होगा। उसने गांव के कुछ लोगों को इशारा किया जो पहले से उसकी योजना में शामिल थे। वे लोग नाई की मदद करने लगे और पत्थर को खींचने लगे। पहलवान को यह देखकर बहुत गुस्सा आया लेकिन वह अपने पत्थर को लेकर आगे बढ़ता रहा। अंत में पहलवान ने इस चरण को जीत लिया। अब मुकाबला बराबरी पर था। दोनों ने एक एक चरण जीत लिया था। तीसरा और अंतिम चरण सबसे महत्वपूर्ण था। नाई ने कहा, अंतिम चरण में हमें अपनी धैर्य और समझदारी का परीक्षण करना होगा। हम दोनों को एक पेड़ के नीचे बैठकर ध्यान लगाना होगा। जो भी सबसे ज्यादा देर तक बिना हिले डुले ध्यान में बैठा रहेगा वही विजेता होगा। पहलवान ने सोचा, ये तो बहुत आसान है। उसने तुरंत पेड़ के नीचे बैठकर ध्यान लगाना शुरू कर दिया। नाई ने भी ऐसा ही किया। कई घंटे बीत गए लेकिन दोनों में से कोई भी हिला नहीं। पहलवान को अपनी ताकत पर बहुत गर्व था और वह नाई को हर हालत में हराना चाहता था। नाई को भी अपनी बुद्धि पर पूरा भरोसा था। अचानक नाई ने कुछ सोचा और मुस्कुराया। उसने धीरे से अपने पास बैठे एक आदमी को कुछ कहा। वह आदमी चुपके से पेड़ के पीछे गया और पहलवान के ऊपर पानी की एक बाल्टी डाल दी। पहलवान अचानक से चौंक गया और खड़ा हो गया। नाई अब भी ध्यान में बैठा रहा। पहलवान हार मान गया और नाई को विजेता घोषित कर दिया गया। पूरे गांव ने नाई की बुद्धि और समझदारी की तारीफ की। पहलवान ने भी मान लिया कि बुद्धि ताकत से बड़ी होती है।
इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि चाहे स्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो, अगर हम अपनी बुद्धि और समझदारी का सही उपयोग करें तो हम किसी भी चुनौती को पार कर सकते हैं।